फ्रेंड्स, आज 2 सितंबर 2017 है और आज गौरव तिवारी जी का बर्थडे है। जो मैंने लास्ट ईयर किया था उस पर मुझे बहुत सारी गालियाँ भी मिली थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरा मानना है कि डेथ के बाद भी कॉन्शियसनेस सर्वाइव करती है। बहुत सारे लोगों की कॉन्शियसनेस सर्वाइव करती है जो अपने फिजिकल डेथ को सर्वाइव कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गौरव तिवारी जी उनमें से एक हैं और मेरे मानने से कुछ नहीं होता। अब वेस्ट के रेप्यूटेड एक्रेडिटेड जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी इस तरह की बातें आती हैं कि हाँ, साइंटिस्ट हैव गॉट द प्रूफ ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो मैंने सोचा कि एक मैं कम्युनिकेशन उनसे करूं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो हार्डकोर फैंस हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि राज आप ट्राई करना आज कि सर से बात हो, कुछ उनसे कुछ कम्युनिकेशन हो। ये मैंने किया था और जो किया था वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे। जो ये अभी जो वीडियो आएगी इसमें मेरे कमांड पे, आप उसको कमांड कह सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, कि मेरे कमांड पे मैंने कहा कि क्या मुझे K2 के स्पाइक्स के साथ, K2 मीटर जैसा कि आप जानते होंगे कि दिस इक्विपमेंट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट नॉन कांस्टेंट EMF और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है घोस्ट हंटिंग के फील्ड में, पैरानॉर्मल रिसर्च के फील्ड में। तो मेरे ऑन कमांड एक स्क्रीन पे मुझे ऑर्ब दिखा था और मैंने दो तरीके से इसे डाला है। एक तो जो नॉर्मल स्पीड थी और दूसरी जो उसे स्लो करके डाला है। और एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ है, तो वो मैं दोनों वीडियोज़ इसमें डालने जा रहा हूँ। एक बार जो हुआ था वो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। दूसरी बार देखने के लिए आप K2 मीटर पे बिल्कुल आप देखिएगा कि एक ट्रांसपेरेंट सा, या आप कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट सा एक फिगर है स्फेरिकल शेप में, जिसकी कि आर पार आप देख सकते हैं। हाँ, मैं उसे, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट है या ये मॉस्किटो है, कुछ भी है, ठीक है, मैं उनकी बातों को वेलकम करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है, इसके आर पार दिख रहा है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद गायब हो गया है। जबकि जो कैमरा का जो स्कोप था, जो लेंस का स्कोप था, उसके फील्ड में था। तो अब ये आपको सोचना है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये आपने फॉरेंस के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि K2 मीटर को कहा जाता है कि यहाँ से छेड़छाड़ हो सकती है। ये मैंने भी दिखाया अपने पुराने वीडियोस में कि टोस्टर से या मोबाइल फ़ोन से K2 मीटर किस तरीके से एक्चुएट होता है। लेकिन और आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने मर्जी से, आप कुछ करके नहीं कर सकते, वो भी इस तरह के इंटेलिजेंट ऑब को। ये मेरा मानना है। और अगर मुझ पे ज़रा भी आपको डाउट हो या कोई शक हो तो आप इसको घर पे कर के देखने की कोशिश कीजिएगा एक बार। बेस्ट है, तो आप मुझे एक दिखा सकते हैं कोई और? आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है सर। कोई और ये EMF मीटर पे कोई ब्लिंक आ सकता है एक साथ? ऑर्ब के साथ कोई ब्लिंक K2 पे? देखिए सर, ब्लिंक तो मैंने देख लिया, और मुझे देखना चाहिए।
लगा था सर, राइट साइड में स्क्रीन में लगा था कि कुछ है ऐसा। इस कम्युनिकेशन के दौरान मैंने एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा था, जो कि मुझे खुद अपने आप में थोड़ा सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास टाइप लगता है। ऐसा कि मैंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया कि बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भौंक रहे थे, और मैंने कहा कि क्या ये आप इसे रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं या इसकी आवाज़ को कम कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ। उन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस था दैट वाज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरी बार तो इस बात से, इस चीज़ को देख करके मेरे कहने का मतलब है कि जो मुझे समझ में आई है जो बात, ये हर लोग जानते होंगे कि हाँ, इन डॉग्स के बारे या अदर एनिमल्स है लाइक कैट्स हैं या जो भी हैं, बहुत सारे जानवर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि इनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इस सिक्स सेंस को कोई भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है, बस सिर्फ ये कहता है कि सिक्स सेंस इसका स्ट्रांग होता है। जो भी मैंने अभी तक थोड़ा रिसर्च किया है, मुझे इससे ये पता लगा है कि जो स्पिरिट है, जिसे आप अपने लैंग्वेज में भूत प्रेत भी कहते हैं, स्पिरिट का मतलब पावर होता है, ठीक है, एनर्जी, मैं उसे एनर्जी कहता हूँ, कि दे डू हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। अब बात आती है कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या है। 20 हर्ट्ज से नीचे जो भी साउंड है वो इंफ्रासोनिक साउंड है। लेकिन डॉग्स जो हैं, एज पर एनिमल साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि ये 65 हर्ट्ज के आसपास से आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं। 20 हर्ट्ज में 65 हर्ट्ज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ साउंड स्पेक्ट्रम, अगर हम कहें तो। हाँ, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, बट एक और बात करता हूँ साउंड के इंटेंसिटी की, दैट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डीबी, जिसको कि हम डेसिबल कहते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि अगर एक 22 हर्ट्ज का एक साउंड है, जिसको कि एक इंसान सुन सकता है 120 डेसिबल पे, लेकिन एक साउंड है जो कि 10 किलो हर्ट्ज का है, उसको इंसान सुन सकता है 20 डीबी पे। इसमें बहुत फ़र्क है। डीबी क्या है? साउंड की इंटेंसिटी है, और मैं हर्ट्ज में जो ये बात कर रहा हूँ ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो कि इसको ऑडिबल या नॉन ऑडिबल बनाता है इंसान के लिए या जानवरों के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते या इंसान नहीं सुन सकते, इस तरह का कुछ साउंड, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं जिसको कि हम पैरानॉर्मल कहते हैं, कि ये कैपेबल है प्रोड्यूस करने में, जिसको कि कुछ जानवर बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली सुन लेते हैं। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि हाँ, आप इसे कोइंसिडेंस मान रहे हैं या जो मैं ये लॉजिक दे रहा हूँ, ये जो लॉजिक जो मुझे समझ में आई है ये बात, ये सही है। और देखिए, मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बैट्स से भी रिलेटेड हैं, लेकिन मैं कभी बाद में उस वीडियोज़ को पब्लिश करूँगा। तो जानवरों के बारे जो कहा जाता है कि हाँ, उनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, इंसानों के अंदर सिक्स सेंस नाम की चीज़ उतनी डेवलप नहीं होती है। और जो लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, हम साइकिक हैं, ठीक है, वो होते हैं, मैं मानता हूँ इस दुनिया में साइकिक होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, जिसको कि एक ऑर्डिनरी, हमारी और आपकी तरह एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं समझ सकता। लेकिन उस तरह के लोगों को ढूंढने का मतलब मैं समझता हूँ कि एक फुटबॉल ग्राउंड में आप एक सुई को ढूंढ रहे हैं, आप एक निडल को ढूंढ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ निडल ऑन ए फुटबॉल ग्राउंड।
दैट इज़ वेरी टफ टास्क। ये इस तरह का साउंड पैटर्न अगर सर मैंने जनरेट किया है तो मैं चाहता हूँ कि इससे आपको थोड़ी एनर्जी मिले। सर थोड़ा सा मैं एक बात बोलूँगा जो कि थोड़ा बचपना टाइप है। ये जो कुत्ते इतना चिल्ला रहे हैं, इसका कोई रिलेशन है क्या पैरानॉर्मल से? नहीं। और क्या इन्हें रोका जा सकता है? अगर इन्हें आप रोक सकते हैं ट्राई कीजिए सर। क्या इन्हें रोक सकते हैं आप? इनकी आवाज़ सर थोड़ी कम तो हो गई है। अब सर चलिए, कोई ये तो मुझे नहीं कहेगा ना कि हाँ ये जो स्ट्रे डॉग हैं उस पर भी मैं कोई मैनिपुलेशन कर देता हूँ। बाई आवाज़ सुनाई दी मुझे, वाकई में बाई थी या मुझे ये एनालिसिस करना पड़ेगा? इनकी आवाज़ बहुत आती है। इनको फिर से आप शांत कर सकते हैं सर? इनको फिर से चुप कर सकते हैं? ये जो डॉग्स कोई तो यहाँ हो जो इन्हें चुप करे। मतलब जानवरों का कुछ कनेक्शन है। इस वीडियो को डालने का मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी तरह का तात्पर्य निकलता है। हिंदी में मैं कह रहा हूँ या इसे अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि किसी तरह का कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये जो मैंने क्वेश्चन किया था भानगढ़ के बारे। बट लेट मी टेल यू, जो लोग भी मुझे जानते हैं कि हाँ, मुझे बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं और यहाँ तक थ्रेट्स मिल रहे हैं कि मुझे जान से कुछ लोग मारने की क्षमता रखते हैं अगर मैंने ये कह दिया कि भानगढ़ में
किसी तरह का कोई उस तरह की पैरानॉर्मल एनर्जी या डार्क एनर्जी, लोगों ने अपने मन से नाम डाल दिया डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, ब्लू एनर्जी एंड पता नहीं सो ऑन कितने तरह के एनर्जी के कलर हैं, शायद उनको पता होगा। उन्होंने इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे और अपनी कई बुक्स में पब्लिश कर रखे हैं। तो इस तरह के लोग मुझे डायरेक्टली थ्रेट देते हैं कि अगर मैंने कभी ये कह दिया कि भानगढ़ में कुछ नहीं है, वहाँ आप जाइए, घूम कर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, तो एक रात मैं भी सोया सोया मरा पाया मिलूँगा। और मुझे कौन मारेंगी? कई तरह के नाम लिए थे उन्होंने भूत प्रेत के, मुझे वो याद नहीं है। और थ्रेट ऐसा नहीं है कि इंडिया से आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, अमेरिका से भी आता है, और ब्रिटेन से भी आया था। लेकिन मैंने ये सवाल पूछा जब मैं कम्युनिकेट कर रहा था और एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई जनाब से, गौरव जी से, तो उनका क्या जवाब था ये सुनिएगा आप, ठीक है? क्योंकि वो बहुत पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि भानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट के आर्टिकल्स में। कुछ टाइम बाद मैं इस फैक्ट पे भी आने वाला हूँ, एक एक्सक्लूसिव एक वीडियो होगी, एक इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट भानगढ़। तो काफ़ी जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जल्दी वो वीडियो आप तक पहुँचेगी। थैंक यू। मुझे सर थ्रेट वगैरह मिलते रहते हैं कि अगर मैंने कुछ पॉजिटिव बोला भानगढ़ के बारे तो तुम मारे जाओगे। इस बात में कितना जाने सर? इसमें कोई जाना? अच्छा, जोक है, मुझे जोक सुनाई दिया, यस सुनाई दिया। चलिए सर, इसे जोक ही लेके चलते हैं। जब आपने प्रूव कर ही दिया है कि वहाँ कुछ नहीं है